हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है डाटा स्ट्रक्चर के MCQ क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं पहली 2 वीडियो में। काफी मैंने ट्रिक्स के साथ आपको क्वेश्चंस को सोल्व कराया था। इसी तरह से मैं नेक्स्ट सीरीज लेके आया हूं 10 क्वेश्चन की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्टिंग के बेस पे। तो शॉर्टिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहां पर लेके आया हूं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम। यहां पर शॉर्टिंग से रिलेटेड पूछा हुआ है कि स्टेबल शॉर्टिंग कौन सा एल्गोरिथम हमारा नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखना, कोई भी अगर कंसेप्ट आता है तो उसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आप ऐसे ही टिक करोगे और आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। हमें यहां पर चाहिए 100% एक्यूरेसी, कहीं पर भी कोई चांस ही ना हो गलती का। ठीक है, तो स्टेबल शॉर्टिंग क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कौन से स्टेबल शॉर्ट नहीं है और कौन से स्टेबल शॉर्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बेस पे आपको क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एरे दिया हुआ है, वो एरे एक अनसॉर्टेड एरे है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर वैल्यू दी हुई है 5 3 4 5 6। मान लीजिए ये एक एरे आपको गिवन है जो कि एक अनसॉर्टेड एरे है। अनसॉर्टेड एरे में मैं यहां पर आपको दोनों मीनिंग बताने वाला हूं। स्टेबल का मतलब क्या होता है और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है। स्टेबल का मतलब होता है कि जब कभी भी हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेम मैं ब्लॉक्स बना रहा हूं यहां पर, जो कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या पॉइंट है। स्टेबल का मतलब है कि जहां पर एलिमेंट्स इक्वल एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट्स जो है कोई दो एलिमेंट इक्वल एलिमेंट है और उनकी पोजीशन स्टेबल रहेगी। मतलब मान लीजिए ये यहां पर देखेंगे सबसे पहले कौन से इक्वल एलिमेंट्स है, तो 5 और 5 2 टाइम्स आए हुए हैं यहां पर एरे के अंदर। तो इसको हम ये चेक करेंगे अगर वो स्टेबल शॉर्ट होगा। स्टेबल का मतलब है कि ये जो 5 है, ये 5 इस 5 से पहले आना चाहिए स्टेबल के अंदर। अगर स्टेबल कब कहेंगे हम, जब दो एलिमेंट सेम हैं किसी भी एरे के अंदर और दोनों के दोनों एलिमेंट की जो पोजीशन है, पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से रिजल्टेंट में भी पहले ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहां पर डैश लगा देता हूं। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मीनिंग 5 5 ही है। रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने डैश लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा 3 4 5 5 डैश 6। तो यहां पर क्या था, बिफोर शॉर्टिंग आपके दोनों एलिमेंट 5 जो है पहले आया हुआ था 5 डैश से, तो रिजल्ट में भी शॉर्ट होने के बाद भी ये 5 जो है पहले होना चाहिए 5 डैश से, तो वो स्टेबल शॉर्ट होगा। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब क्या है या नॉट स्टेबल का मतलब है कि मान लीजिए ये होता 3 4 5 डैश 5 6, तो इसको बोलते हैं हम नॉट स्टेबल। नॉट स्टेबल का मतलब क्या है, 5 और 5 डैश की पोजीशन चेंज हो गई। 5 डैश बाद में था 5 के, तो यहां पर भी बाद में ही है तो स्टेबल होगा। बाद में नहीं है, पोजीशन अगर चेंज हो गई, पहले आ गया 5 डैश 5 से, तो वो नॉट स्टेबल हो जाएगा। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द स्टेबल, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन स्टेबल। तो ध्यान रखना, ये कुछ शॉर्टिंग मैंने लिखे हैं। क्विक शॉर्ट, क्विक शॉर्ट में हम पाइवेट एलिमेंट यूज करते हैं, उसके थ्रू हम शॉर्टिंग करते हैं। हीप शॉर्ट में हम हैप्पीफाई एक फंक्शन यूज करते हैं, उसके थ्रू शॉर्ट करते हैं। सिलेक्शन शॉर्ट में हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू शॉर्ट करते हैं। तो ये तीनों के तीनों शॉर्ट हमारे नॉट स्टेबल है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहां पर देखिए, इंसर्शन मर्ज बबल एंड बाइनरी ट्री शॉर्ट, ये चारों के चारों हमारे एग्जाम्पल है स्टेबल शॉर्ट के। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है नॉट स्टेबल शॉर्टिंग कौन सा है, तो इंसर्शन बबल एंड मर्ज तीनों के तीनों एग्जाम्पल है स्टेबल के। तो क्वेश्चन है नॉट स्टेबल कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलेक्शन शॉर्ट। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं सिलेक्शन शॉर्ट क्यों है। सिलेक्शन शॉर्ट में जैसे कि मान लीजिए एक एरे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एरे है यहां पर 5 4 5 6, मान लीजिए यहां पर 5 6 5
2 3 ये एलिमेंट दिए हुए हैं। तो यहां पर हम सिलेक्शन शॉर्ट में क्या करते हैं, 5 को कंपेयर करते हैं 6 से करेंगे पहले। तो 6 से करा हमने, तो लार्जेस्ट एलिमेंट है तो हम उसको स्वैप नहीं करते। फिर 5 को किससे कंपेयर करेंगे, 5 के साथ। सेम एलिमेंट है तो भी स्वैप नहीं होगा। फिर 5 को किससे कंपेयर किया हमने, 2 के साथ। 2 के साथ करते ही तो होगा क्या, इसको आप ये मान लीजिए ये 5 डैश है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो 5 को कंपेयर किया 2 से, तो 2 स्मॉलेस्ट है तो 2 पहले आ जाएगा और 5 यहां चला जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो यहां पर आ गया 6 और 5 डैश तो एज इट इज रहेगा 3। तो आप देख सकते हो 5 जो है बिफोर ऑपरेशन, बिफोर शॉर्टिंग 5 जो है 5 डैश से पहले था। तो यहां जैसे ही हमने इटरेशन चलाई, इटरेशन चलाने के बाद रिजल्ट जो है 5 डैश के बाद चला गया। तो ये शॉर्ट कौन सा है हमारा, सिलेक्शन शॉर्ट। तो सिलेक्शन शॉर्ट में हमारी पोजीशन नॉट स्टेबल में चेंज हो गई। नॉट स्टेबल में चेंज होने का मतलब है कि सिलेक्शन शॉर्ट इज नॉट ए स्टेबल शॉर्ट। क्लियर। इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं यहां पर, जो कि आपको क्लियर होते जाएंगे वन बाय वन। जैसे कि नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन प्लेस शॉर्टिंग। इन प्लेस शॉर्टिंग बहुत सिंपल सा मीनिंग है। इन प्लेस शॉर्टिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन प्लेस शॉर्टिंग का मतलब क्या है। इन प्लेस का मतलब होता है आपका कि इन प्लेस का मतलब है व्हेन वी डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा स्पेस। We don't require any extra space for the sorting, then the sorting is known as in place sorting। तो सिलेक्शन के अंदर, हीप के अंदर और क्विक के अंदर, तीनों के अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब है कि जो लिस्ट में एलिमेंट्स है उन्हीं के अंदर यूज करके हम स्टोर करते जाते हैं और शॉर्टिंग करते जाते हैं। मगर मर्ज शॉर्ट में आपको याद होगा, मर्ज शॉर्ट में हम क्या करते हैं, 2 लिस्ट होती है हमारी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको मर्ज शॉर्ट के ऊपर एक कंसेप्ट बताया था, जैसे कि 11 13 15 17, यहां पर था 12 14 16 18। तो इसको जब हमने मर्ज किया तो तीसरे एरे की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक एक्स्ट्रा स्पेस है। तो एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो वो इन प्लेस नहीं होगा। इन प्लेस का मतलब है जब एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहां पर तो एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, किस केस में, मर्ज शॉर्ट के केस में। ठीक है जी। तो मर्ज शॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ द नॉट एन इन प्लेस शॉर्टिंग। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 22 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd क्वेश्चन आ रहा है, इफ द गिवन एरे इज शॉर्टेड और नियरली शॉर्टेड, विच ऑफ द एल्गोरिथम गिव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस। देखिए सारे क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को लेके आया हूं यहां पर, जो कि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। मेन है आपका फोकस कंसेप्ट को क्लियर करना। क्वेश्चंस तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मगर मेन है कंसेप्ट को क्लियर करना, कैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं उस चीज को आपको फोकस करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपके पास एरे जो है वो शॉर्टेड है या नियरली शॉर्टेड है। हम मान के चलते हैं एरे हमारे पास शॉर्टेड वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4। तो इसने कहा कि कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है, कौन सा ऐसा शॉर्ट है यहां पर जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस की फॉर्म में रिजल्ट देगा। तो मैं आपको बता देता हूं, उसके लिए थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी का। तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी है, या तो आप शॉर्टकट वे में ऐसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको कंसेप्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। हर कंसेप्ट का मीनिंग अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। शॉर्ट ट्रिक यही है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि आपको इनकी कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए। जैसे कि बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि इंसर्शन शॉर्ट की जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n होती है। सिलेक्शन शॉर्ट की जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। मर्ज शॉर्ट की जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n log n। और क्विक शॉर्ट की जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n log n। तो चारों केस की मैंने कॉम्प्लेक्सिटी लिख दी। इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए सबसे बेस्ट कौन सा है, मतलब सबसे कम टाइम कौन लेगा। तो n log n n स्क्वायर। देखिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, n log n और n स्क्वायर तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो सबसे स्मॉलेस्ट ये है, उससे स्मॉलेस्ट ये है और सबसे लार्जेस्ट ये है। तो सबसे कम टाइम कौन लेगा, n। तो ऑर्डर ऑफ n
किसका है, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंसर्शन शॉर्ट, तो राइट आंसर भी इसका ए ही है। आप शॉर्ट वे में कर सकते हो, ये शॉर्टकट वे मैंने बताया। अब थोड़ा सा मेथड वे से मैं आपको समझा देता हूं। इंसर्शन शॉर्ट बेस्ट क्यों है, क्यों ये शॉर्टेड वैल्यू में हमेशा बेस्ट देगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्वैपिंग हमें कम से कम रिक्वायर होगी इन केस ऑफ इंसर्शन शॉर्ट। कैसे, देखिए यहां पर इंसर्शन शॉर्ट कैसे अप्लाई होता है। पहला एलिमेंट तो ये मान के चलता है इंसर्शन शॉर्ट में वो ऑलरेडी शॉर्टेड है, सेकेंड एलिमेंट को पिक करता है ये, जैसे इसको एलिमेंट को पिक किया, इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करता है, जैसे इसको टेम्परेरी वेरिएबल में हमने स्टोर किया, इसकी पोजीशन को यहां पर एम्प्टी कर देगा, यहां से उठाएगा और यहां पर स्टोर कर देगा। तो मैंने इसको यहां से हटाया और टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दिया। अब इससे पहले वाला जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करेगा इसके साथ, कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद इसको पता चला जो ऑलरेडी एलिमेंट है पहले वाली पोजीशन, दोनों को चेक किया, चेक करने के बाद जो ऑलरेडी वैल्यू थी वो वहीं पर ही रहेगी और ये वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या एरे आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये दो एलिमेंट आपके शॉर्ट हो चुके हैं। अब थर्ड एलिमेंट को पिक करेगा, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करेगा, इसको यहां से हटाएगा टेम्परेरी, अब 2 को कंपेयर करेगा 1 से कंपेयर करने के बाद यहां पर कंपेयर किया, ओनली कंपेरिजन हुआ, पोजीशन स्वैप नहीं हुई। फिर इसको डिक्रीमेंट करेगा, 1 को कंपेयर किया 3 के साथ, फिर कंपेयर हुआ, पोजीशन चेंज नहीं हुई, ओनली कंपेरिजन हुआ। तो 2 कंपेरिजन फॉर द 2 एलिमेंट, यहां पर 1 कंपेरिजन फॉर द 1 एलिमेंट। ठीक है, तो वापिस इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। अब ये तीनों शॉर्ट हो चुके हैं, उसके बाद फोर्थ को पिक करेगा, यहां पर एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करेगा, यहां से हटा देगा इसको, तीनों को कंपेयर करेगा 1 बाय 1, मगर स्वैपिंग कोई भी नहीं होगी। तो स्वैपिंग नहीं हुई तो इसका मतलब है कि यहां पर ऑलरेडी ये एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3 4, इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन हुआ, स्वैपिंग नहीं हुई। तो नंबर ऑफ, इसका एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ स्वैपिंग कम से कम कौन सी शॉर्टिंग में होती है, वो होती है हमारी इंसर्शन शॉर्टिंग में सबसे कम हमारी क्या होती है, स्वैपिंग होती है। तो इंसर्शन शॉर्ट फॉर द बेस्ट स्वैपिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। बेस्ट एल्गोरिथम कब है, जब शॉर्टेड वैल्यू दे रखी है। देखिए आप देखिए इनपुट एरे में यहां पर शॉर्टेड वैल्यू दी हुई है, शॉर्टेड का मतलब है आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कौन देता है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्विक शॉर्ट देता है हमारा। जब कभी भी शॉर्टेड वैल्यू दे रखी है, सबसे वर्स्ट केस टाइम कौन देगा हमारा, वो देगा क्विक शॉर्ट। क्लियर, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, समझेंगे, फिर उसको सोल्व करते जाएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इंसर्शन शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th में ये पूछा हुआ है, क्विक शॉर्ट जो एल्गोरिथम है वो कौन सी डिजाइन टेक्निक को यूज करता है। देखिए 4 टेक्निक इसने दी हुई है, ये हमारा जो पोर्शन है ये थोड़ा सा डिजाइन ऑफ एनालिसिस एंड एल्गोरिथम का पार्ट है। ये जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या पूछा हुआ है, डिवाइड एंड कॉन्कर एक टेक्निक होती है, एक ग्रीडी मेथड होता है, बैक ट्रैकिंग होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है। तो क्विक शॉर्ट में हम करते क्या है, बस उसी से ही आपको आंसर मिल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। क्विक शॉर्ट में हम क्या करते हैं, पाइवेट एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है, और इस पाइवेट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर हम जो वैल्यू दी होती है उसको कंपेयर करते हैं, इसको लेफ्ट मानते हैं और इसको राइट मानते हैं, पाइवेट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, और आफ्टर फर्स्ट इटरेशन में आपको जो ये पाइवेट एलिमेंट है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है। मान लीजिए ये 4 है और इसके आगे 2 और 3 है और यहां पर है 5 7, तो 2 3 से कंपेयर करेगा, कर करके लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, मैं पूरा मेथड ना समझा के आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं, यहां पर 4 यहां पर आ जाएगा और इससे पहले वाला 2 और 3 यहां पर स्टोर हो जाएंगे, 7 5 मान लीजिए इस टाइप से कोई वैल्यू है तो इस टाइप से स्टोर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये पाइवेट एलिमेंट एग्जैक्ट पोजीशन अपनी ले लेगा, जो भी इसकी पोजीशन है, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो थर्ड पोजीशन आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, एक एक एलिमेंट को पिक करता जाएगा और इसको फिक्स करता जाएगा। दैट इज द मेन मेथड ऑफ द क्विक शॉर्ट। तो वो करता क्या है, हमेशा एक एलिमेंट को स्टोर किया, एक एरे ये बन गया, एक एरे ये बन गया, तो ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहा है। पहले एक प्रॉब्लम थी P जिसका साइज था n, उसको इसने डिवाइड किया P1 में एंड P2 में, फिर P1 को अगेन रिकर्सिवली इसको सोल्व करेगा। रिकर्सिवली का मतलब है फंक्शन को दोबारा रिकर्जन अप्लाई करेगा
और उसको सोल्व करता जाएगा। यहाँ पर P3 आ जाएगा, यहाँ पर P4 आ जाएगा, P2 में भी फिर रिकर्सिवली ये सोल्व करेगा, P5 और P6 आ जाएगा। इस टाइप से प्रॉब्लम को सोल्व करता जाएगा। कहने का मतलब है एक प्रॉब्लम को इसने दो प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, फिर अगेन उन्हीं प्रॉब्लम को दो दो प्रॉब्लम में डिवाइड करता जाएगा। तो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक हम यहां पर यूज करते हैं किस केस में? क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम के केस में। अगर आपको मेथड पता है तो बहुत इजीली आप इस आंसर को टिक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मर्जिंग अगर हमें करनी है दो शॉर्टेड लिस्ट। कल मैंने आपको एक कल इन द सेंस लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था, दो साइज हमें दे रखे हैं, एक का साइज है m, एक का साइज है n। टू शॉर्टेड लिस्ट दे रखी है, मैंने लिस्ट भी ली थी 11, 13, 15, 17, यहाँ है 12, 14, 16, 18। दो साइज की लिस्ट दी हुई है। इन दोनों साइज की लिस्ट में इसने कहा था कि नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने रिक्वायर्ड होंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था और इसके नंबर ऑफ कंपैरिजन आ रहे थे m प्लस n माइनस 1। इतने कंपैरिजन की हमें रिक्वायरमेंट होगी वर्स्ट केस में। ठीक है जी, वर्स्ट केस जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे वो कितने होंगे? m प्लस n माइनस 1। ठीक है जी। अब यहां पर कह रहा है कि दो शॉर्टेड लिस्ट है, सेम वही क्वेश्चन है जिसका साइज है m एंड n, इनटू शॉर्टेड लिस्ट में हमें चेंज करना है जिसका साइज है m प्लस n। दोनों को अगर हम मर्ज करेंगे तो साइज कितना आ जाएगा? m प्लस n। तो ये कहता है m प्लस n, मतलब क्वेश्चन वही है, घुमा के दे दिया इसने कि जो साइज रिजल्ट आता है इसका भी, इसका जो रिजल्ट आता है वो m प्लस n की साइज में ही आता है, और उसमें कंपैरिजन कितने लगते हैं? वो लगते हैं हमारे m प्लस n माइनस 1। तो यहां पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि वी रिक्वायर कंपैरिजन ऑफ। देखिए यहां पर जो ये टर्म दी हुई है बिगो, बिगो का मतलब है ये इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की फॉर्म में पूछ रहा है। कल जो क्वेश्चन था उसने पूछा था एग्जैक्ट कितने कंपैरिजन लगेंगे, और कॉम्प्लेक्सिटी कभी एग्जैक्ट आंसर ना देके अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट देती है। तो अप्रोक्सीमेशन, इसका जो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होगा, हमेशा कांस्टेंट को हम रिमूव कर देते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी जब कभी भी आप निकालोगे तो वेरिएबल की फॉर्म में निकालोगे, ना कि कांस्टेंट की फॉर्म में। तो वेरिएबल को आप एज इट इज रखते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा m प्लस n बिगो ऑफ m प्लस n। जो ये कांस्टेंट है इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, दैट whenever you are talking about the complexity, that is the term of the complexity बिगो। तीन टाइप की टर्म होती है हमारी, एक होती है बिग ओमेगा, एक होता है बिगो, एक होता है बिग थीटा। दो टर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल ओ एंड स्मॉल ओमेगा। इस टाइप से 5 टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये ज्यादातर हम यूज करते हैं। ये बिगो का मतलब होता है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओमेगा का मतलब होता है बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जब कभी भी निकालनी है, और थीटा का मतलब होता है एवरेज केस। 3 केस आपने पढ़े होंगे कोई भी केस के लिए। तो यहां पर पूछा हुआ है बिगो की फॉर्म में। कल मैंने आपको बताया था, अभी भी मैंने बताया आपको, वर्स्ट केस कंपैरिजन कितने होंगे? m प्लस n माइनस 1। तो इसका अगर बिगो की फॉर्म में निकाले तो वो क्या आ जाएगा? बिगो ऑफ m प्लस n। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको कॉम्प्लेक्सिटी का। मैं बता देता हूं। हीप में ये कहा है कि n एलिमेंट्स है विद द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट द रूट। कल मैंने आपको बताया था दो टाइप के हीप होते हैं, एक होता है मीन हीप, एक होता है मैक्स हीप। ठीक है, तो मीन हीप का मतलब होता है जब रूट नोड पे मिनिमम एलिमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मीन हीप से आप रूट नोड की वैल्यू जो भी होगी वो मिनिमम होगी। और मैक्स हीप का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी? रूट पे। तो यहां पर मान लीजिए 15 है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल ये 10 है, ये 12 है। यहां पर मीन हीप का मतलब है यहां पर मान लीजिए 1 है, तो इससे बड़ी ही कोई ना कोई वैल्यू होगी। चाइल्ड नोड जो है हमेशा पेरेंट नोड से ग्रेटर होंगे इन केस ऑफ मीन हीप। इन केस ऑफ मैक्स हीप चाइल्ड नोड हमेशा स्मॉलेस्ट होंगे इन एज कंपेयर टू द पेरेंट नोड। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कितने दे रखे हैं? n एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब यहां पर ये पूछा हुआ है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट द रूट, द 7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड इन टाइम। कितना टाइम लगेगा अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है? देखिए समझिए पॉइंट को। नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर एग्जांपल n है, 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें ये कहा है
कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना वो रूट पे है, मतलब मीन हीप लगा रहे हैं हम, ठीक है। अब मीन हीप हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें 7th पोजीशन पे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना है, 7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट पूरी लिस्ट का। क्लियर? तो आप इस चीज को ऐसे समझिए, हीप के अंदर 3 केस होते हैं सेम, बेस्ट केस, एवरेज, ठीक है, एंड वर्स्ट। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, तीनों के केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूं, वो होती है n log n। अब आप एक चीज समझो, हीप आपको दिया हुआ है, n एलिमेंट दिए हुए हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट रूट पे है, इसने पूछा है 7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा। मैं कह रहा हूं ये पूछे 2nd स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, ये पूछे 10th स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितना होगा, तो या तो बेस्ट केस टाइम लगेगा, या एवरेज केस लगेगा, या वर्स्ट केस लगेगा। तीनों में से कोई ना कोई एक ही केस लगेगा ना, और तीनों का टाइम इसने कितना दे रखा है, सेम होता है, n log n। तो यहां पर भी टाइम पूछा है और ये पूछा है कि 7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, n एलिमेंट दिए हुए हैं, तो कितना टाइम लगेगा उसको। तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों में सेम टाइम है, कोई भी केस अप्लाई करो, तीनों में कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम आनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट है ये, n log n, डायरेक्ट बिल्कुल आंख बंद करके आंसर लगा देना, n log n इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केस में बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 एंड 7th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम हैज लोवेस्ट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे लोवेस्ट, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसने पूछा है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे लोवेस्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्विक शॉट की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, यहां पर मैं सबके मेथड लिख लेता हूं, क्विक शॉट, हीप शॉट, सिलेक्शन शॉट। अभी मैंने बताया आपको हीप शॉट का, तो अभी मैंने बताया तीनों केस में सेम होती है, तो चाहे वो वर्स्ट केस हो, बेस्ट केस हो, या कोई भी हो। वर्स्ट केस में इसने पूछा हुआ है, तो वर्स्ट केस में क्विक शॉट तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n log n, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है जी। सिलेक्शन शॉट का जो टाइम होता है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है। क्विक शॉट का भी टाइम जो होता है वो सबसे वर्स्ट केस में सबसे ज्यादा होता है। मैंने जब इंसर्शन शॉट का एक पहला क्वेश्चन आया था, बेस्ट केस टाइम कब लगेगा, वो था इंसर्शन शॉट, राइट आंसर था सेकंड क्वेश्चन, जो हमने सेकंड या थर्ड क्वेश्चन किया है हमने इस वीडियो में। तो यहां पर वर्स्ट केस में सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो क्विक शॉट का लगता है, मैंने उस वीडियो में उस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं, इंसर्शन शॉट में भी जो टाइम लगता है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लगता है। ध्यान रखना, ये वर्स्ट केस टाइम पूछा है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इंसर्शन में लगता है, सिलेक्शन में भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लगता है, और क्विक शॉट में भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लगता है। मगर हीप शॉट का अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि तीनों केस में सेम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो कि होती है हमारी ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। अगर एवरेज पूछा है तो थीटा हो जाएगा, और बेस्ट केस पूछा है तो ओमेगा हो जाएगा। तो यहां पर इसका जो चारों को कंपेयर करें तो n log n हमेशा स्मॉलेस्ट होता है n स्क्वायर से। ये इन टर्म्स ऑफ टाइम में हमें पता है कि n log n हमेशा कम टाइम देता है, n स्क्वायर जो है वो हमेशा ज्यादा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसने पूछा क्या है, लोवेस्ट वर्स्ट केस। लोवेस्ट का मतलब है कम से कम जो टाइम लगे वर्स्ट केस में, तो वो लगेगा हमारा हीप शॉट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीप शॉट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 क्वेश्चन, ये भी हमारा क्विक शॉट के ऊपर है, शॉटिंग के ऊपर ही हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं आज पूरी की पूरी। तो यहां पर देखिए आपको ये दिया हुआ है, सपोज वी आर शॉटिंग एन एरे ऑफ 8 इंटीजर, 8 इंटीजर्स है, क्विक शॉट आपने अप्लाई किया, एंड वी हैव जस्ट फिनिश द फर्स्ट पार्टीशनिंग विद द एरे लुक लाइक। पहला पार्टीशन इसने कंप्लीट कर दिया, मतलब फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट करने के बाद ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट इसने दी। देखिए 8 इंटीजर है, इसने कहा 8 इंटीजर में हम क्विक शॉट अप्लाई करेंगे, दोनों चीज इसने दे रखी है, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है और मेथड कौन सा आप अप्लाई करोगे। क्विक शॉट आप अप्लाई कर रहे हो, नंबर ऑफ इंटीजर आपको दे रखे हैं,
पहला इटरेशन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसने स्टेटमेंट दी पाइवेट एलिमेंट कौन सा होगा इसमें, या तो 7 या 9। दूसरा दिया इसने 7 है 9 नहीं हो सकता। तीसरा दिया 7 नहीं है मगर 9 है। चौथा इसने दिया कि चारों के दोनों के दोनों ही नहीं है। तो 7 और 9 पे देखिए, 7 और 9 पाइवेट एलिमेंट मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं। जैसे 4 को हमने पाइवेट एलिमेंट माना, यहां पर वैल्यू दे रखी है फॉर एग्जांपल 3 और 2, यहां वैल्यू दे रखी है मान लीजिए 7 और 6। जब इसको शॉर्ट करेंगे फर्स्ट इटरेशन के बाद, इसको पाइवेट एलिमेंट मानेंगे। पाइवेट एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको हम सबसे पहले पिक करते हैं, एक एक एलिमेंट को पिक करते हैं, और पाइवेट एलिमेंट फर्स्ट भी हो सकता है लास्ट भी हो सकते हैं, कोई भी पोजीशन में हम पाइवेट एलिमेंट को रख सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ क्विक सॉर्ट मेथड, एंड आफ्टर फर्स्ट इटरेशन हमारा जो 4 की जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट पता चल जाएगी। इससे पहले जो भी एलिमेंट होंगे वो इससे स्मॉलर होंगे, जैसे कि 3 और 2 यहां पर होगा, और इससे बड़े जो भी एलिमेंट होंगे वो राइट साइड में आ जाएंगे। जैसे कि यहां पर आप राइट साइड में देख रहे हो कि ये एलिमेंट हमारे यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर ये कहा हुआ है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहां पर आ गए, लार्जेस्ट एलिमेंट यहां पर आ गए। तो ये जो है एग्जैक्ट पोजीशन इसको पता चल चुकी है, 4 की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो आप यहां पर देख सकते हो 7 और 9, 7 से पहले आप ये देखिए टोटल एलिमेंट कितने थे, 8। अगर मैं इसको शॉर्ट करूंगा, पूरे रिजल्ट को शॉर्ट करूंगा, तो 7 से पहले कितने एलिमेंट आएंगे, 3 एलिमेंट आएंगे। पूरी लिस्ट में देखिए, पूरी लिस्ट में 7 से पहले कितने एलिमेंट आएंगे, 2, 5 और 1। डजंट मैटर कि इनकी ऑर्डरिंग क्या है, हमें तो 7 और 9 को देखना है ना। तो इससे पहले कितने एलिमेंट आने चाहिए पूरी लिस्ट के हिसाब से, 7 से पहले 3 एलिमेंट आने चाहिए, तीनों एलिमेंट आए हुए हैं। 9 से पहले कितने आने चाहिए पूरी लिस्ट में देखो तो 4 एलिमेंट आने चाहिए। तो 7 और 9 के हिसाब से लेफ्ट वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। अब राइट वाला देख लो, 9 के बाद कितने एलिमेंट आने चाहिए पूरी लिस्ट में, 3 एलिमेंट आने चाहिए, तीनों एलिमेंट आए हुए हैं। और 7 के बाद कितने आने चाहिए, 4 एलिमेंट आने चाहिए, 4 एलिमेंट आए हुए हैं। तो 7 और 9 दोनों की पोजीशन फिक्स हो चुकी है। ठीक है, कहने का मतलब है या तो आप 7 को पाइवेट मानो या 9 को पाइवेट मानो। आफ्टर फर्स्ट इटरेशन दोनों में से किसी को भी मानते हो तो वो एग्जैक्ट यही पोजीशन देगा जो इसने रिजल्ट में दी हुई है। तो कहने का मतलब है कि इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज पाइवेट आप 7 भी ले सकते हो। इस क्वेश्चन में जो लिया हुआ है 7 भी हो सकता था और 9 भी हो सकता था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एंड 29th क्वेश्चन जो है हमारा सीरीज चल रही है। तो यहां पर ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है 2017 एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चन आया हुआ है, वहां से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है, क्योंकि मैं अलग अलग जगह से गेट नेट कोई पीजीटी एग्जाम या केवीएस एग्जाम जहां से भी जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसी से मैं पिक कर रहा हूं, जो मेरे को लगता है कि आपके लिए वैल्यूएबल है। एग्जाम में डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यहां पर देखिए पॉजिटिव फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एन की स्टेटमेंट दे रखी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। पॉजिटिव एन, एन की वैल्यू बता रखी है, इसमें पॉजिटिव एन है। ए एम जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, तो ए एम की वैल्यू पॉजिटिव होगी। एफ ऑफ एन क्या होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, थोड़ा सा मैं आइडिया बता देता हूं। एफ ऑफ एन कुछ भी हो, मान लीजिए एन स्क्वेयर प्लस एन प्लस 1 है, तो एफ ऑफ एन हमेशा जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ इन द पावर ऑफ एन, एन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, इन द पावर ऑफ एन जो भी हाईएस्ट पावर है, स्मॉलेस्ट वाले को हम इग्नोर कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। ठीक है जी। अब इसी को आप इससे रिलेट करो, यहां पर ए नॉट, एन की वैल्यू 0 है, यहां एन की पावर कितनी है, 1 है, यहां एन की पावर 2 है, एन की पावर 3 है, तो एन की पावर बढ़ती जा रही है। साथ में ये जो a1, a2, a3 ये क्या दे रखा है, ये कांस्टेंट दे रखे हैं। ठीक है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता हमें इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। हमें क्या होता है, जो वेरिएबल है, जो मेन फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल दे रखा है उसका मेन यूज होता है। तो एफ ऑफ एन क्या होगा, एन रेज टू पावर एम। देखिए एन की पावर बढ़ रही है 1, 2, 3, तो बढ़ते बढ़ते एन की पावर एम दे दी, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन रेज टू पावर एम, या थीटा ऑफ एन रेज टू पावर एम।
तो बहुत ही चुटकियों में आप क्वेश्चन को करने वाले हो, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मेन बात है कि n की ऊपर ये डिपेंड करेगा, तो n की पावर क्या दे रखी है, m, दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज द फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, जो कि हमारे क्वेश्चन आया हुआ है, ये केवीएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। केवीएस एनवीएस के टाइप के क्वेश्चन है ये। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अगर कोई तैयारी कर रहा है, या एचएससी की तैयारी कर रहा है, या गेट नेट की भी तैयारी कर रहा है, तो मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें सोल्व कराए हैं। तो थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। यहां पर क्वेश्चन का आधा आंसर तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में दे दिया था। यहां पर रिकर्जन पूछा है, कौन सा शॉर्टिंग ऐसा है जो रिकर्जन को यूज करता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको क्विक शॉर्ट में जो डिवाइड एंड कॉन्कर का एक टेक्निक आई थी, वहां पर बताया था मैंने P को हम डिवाइड करेंगे P1 P2, फिर इसको P3 P4। तो कहने का मतलब है P1 क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक ए P, और वापिस उसी को वो सोल्व करता जाएगा। तो यहां पर क्या है, एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता जा रहा है, तो रिकर्सिवली कॉल करता जाएगा। ऐसा नहीं है P1 P के लिए हम अलग से डेफिनेशन बनाएंगे, P1 के लिए अलग से, P2 के लिए अलग से। P के लिए जो डेफिनेशन बना दी उसी को वो अगेन एंड अगेन कॉल करता जाएगा। तो क्विक शॉर्ट में तो हम डेफिनेटली रिकर्जन यूज करते हैं। अब मर्ज शॉर्ट में भी याद करो कि वहां पर हम क्या करते हैं, दो लिस्ट है। ठीक है जी, अब दो लिस्ट नहीं होती, वहां पर नंबर ऑफ लिस्ट होती है। अब क्या करते हैं, हम इसको मर्ज करते हैं, इसको मर्ज करते हैं, इसका जो रिजल्ट आ गया फिर इसको मर्ज करते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहा था, यहां पर लास्ट में हम मर्जिंग करते हैं, जिसको यूज तो ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर ही टेक्निक यूज करता है। तो मर्ज शॉर्ट एंड क्विक शॉर्ट दोनों के दोनों ऐसे मेथड है जो रिकर्जन को यूज करते हैं। दोनों के दोनों मेथड ऐसे हैं जो रिकर्जन को यूज करे बिना सोल्व नहीं हो सकते, क्योंकि लार्जेस्ट प्रॉब्लम को ये सोल्व करते हैं। ठीक है जी, तो क्विक शॉर्ट एंड मर्ज शॉर्ट कोई भी ऐसा ऑप्शन है, ए में भी क्विक शॉर्ट मर्ज शॉर्ट नहीं आया हुआ, बबल नहीं यूज करता रिकर्जन, ना ही इंसर्शन यूज करता। क्विक शॉर्ट यूज करता है मगर बबल नहीं करता, मर्ज शॉर्ट यूज करता है मगर बबल नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका क्विक शॉर्ट एंड मर्ज शॉर्ट। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। काफी इस टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो भी मैं नेक्स्ट लॉन्च करूंगा। तो हर दिन मैं एक वीडियो लॉन्च कर रहा हूं, तो प्लीज एंड प्लीज सारे क्वेश्चंस मैं बहुत इजी वे में कोशिश कर रहा हूं जो कि आपको समझ में आए। तो प्लीज वॉच करो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।